दिस इज लेक्चर नंबर 70। इस लेक्चर में हम इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पढ़ेंगे। द इंटरनेट और नेट इज ए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स दैट लिंक्स मिलियंस ऑफ बिजनेसेस, गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स। तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नेटवर्किंग क्या होता है। तो अगर डिफरेंट नेटवर्क्स को इकट्ठा करके एक नेटवर्क बना दिया जाए तो उसको इंटरनेट कहते हैं। सिंपली पुट द इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो सिंपली हम इसे कह सकते हैं कि इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, a global communication system that links together thousands of individual networks. So, as a result, virtually any computer on any network can communicate with any other computer on any other network. इस तरह से पूरे नेटवर्क पे या इंटरनेट पे कंप्यूटर कहीं पे भी हो, लोकेशन वाइज दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। These connections allow users to exchange। इसका फ़ायदा ये होगा कि फाइल शेयर की जा सकती हैं, प्रोग्राम शेयर किए जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। Evolution of Internet। The Internet originated as ARPANET। जो इसकी स्टार्ट में इसका इनिशिएट लिया गया था वो इसका नेम ARPANET था सितंबर 1969 में। इसके दो मेन गोल्स थे। ये इतने बड़े लेवल पे नहीं सोचा गया था। इसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे, अलाउ साइंटिस्ट एट डिफरेंट फिजिकल लोकेशंस टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड वर्क टुगेदर। क्योंकि नेटवर्क ये नई नई चीज़ थी तो सिर्फ साइंटिस्ट के लिए बनाई गई थी ताकि वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। फंक्शन इफ पार्ट ऑफ द नेटवर्क वर डिसेबल्ड और डिस्ट्रॉयड बाय डिजास्टर। या बैकअप के तौर पे नेटवर्क पे चीज़ें रखी गई थी कि अगर उनका वर्क जो है वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसको बैकअप नेटवर्क के ऊपर रखा जा सके। तो ये इसका ओरिजिनल आइडिया था बेसिकली। तो 1969 में ARPANET हुआ। डिफेंस के इदारों ने ये बनाया था। इसने यूनिवर्सिटीज़ और डिफेंस को कनेक्ट किया था। ठीक है, तो एट फर्स्ट 4 कंप्यूटर्स, वन ईच लोकेटेड एट। ये जो लोकेशन दी गई हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स, सेंटा बारबरा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ उटा में, ये 4 ही लोकेशंस का नेटवर्क बनाया गया था सबसे पहले। Each of these computers served as a host on the network, a host more commonly known today as server। उस टाइम इसको होस्ट कहते थे लेकिन आजकल हम उसे सर्वर कहते हैं। तो ये चारों जो थे वो एज ए होस्ट या एज ए कह सकते हैं कि सर्वर एक्ट करते थे। होस्ट ऑफन यूज हाई स्पीड कम्युनिकेशन टू ट्रांसफर डाटा एंड मैसेजेस ओवर ए नेटवर्क। ये इसकी लोकेशन दी गई है किस तरह से नेटवर्क कनेक्ट किया गया था इनिशियली। फिर बाद में 1973 में ARPANET के थ्रू यूरोप को कनेक्ट किया गया। तो ये जो लोकेशन थी ये लेफ्ट साइड पे यूएसए और यहाँ पे ये यूरोप, इन दोनों को फिर कनेक्ट किया गया। देन फिर 1969-1984 में 1000 कंप्यूटर्स कनेक्ट किए गए। 1986 में इसको इंटरनेट का बेसिकली टाइटल दे दिया गया। ये बड़ी चीज़ होगी थोड़ी सी, तो इसका नेम भी चेंज हो गया, इसको इंटरनेट का दे दिया गया। इंटरनेट 2 बना 1996 में। आजकल जो है ये मोर देन 550 मिलियन होस्ट कनेक्ट टू दी इंटरनेट। पहले कहाँ से 4 पीसी से कनेक्ट हुए थे और आज 550 मिलियन होस्ट है हमारे पास। ये जस्ट इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, ये रीड आउट कर लें आप लोग। टुडे एंड फ्यूचर, इंटरनेट कनेक्ट्स thousands of networks and hundreds of millions of users around the network. 100,000 न्यू वेबसाइट्स पर मंथ। हर महीने 1 लाख के करीब नई वेबसाइट्स बनती हैं। मोर देन 50% ऑफ यूएस हाउस होल्ड ऑनलाइन। यूएसए में 50% जो घर के चीज़ें वगैरह हैं वो ऑनलाइन है। एक्सेस इज अवेलेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड। ह्यूज कोऑपरेटिव कम्युनिटी विद नो सेंट्रल ओनरशिप। Internet consists of many local, regional, national, and international networks. Various corporations, commercial firms, and other companies such as IBM provide network to handle internet traffic. Both public and private organizations own networks on the internet. Worldwide Web. Overseas research sets standards and guidelines for many areas of the internet. Mission of W3C is to contribute the growth of the web. More than 350 organizations from around the world are members of W3C, advising, defining standards and addressing other issues. इसके से रिलेटेड उन्होंने एक कमीशन बना दिया है, कह रहे हैं कि एक कमेटी सी बना दी है W3C, जो कि अराउंड द वर्ल्ड 350 ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स हैं उसके अंदर। वो फिर मिलके देखते हैं कि क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, इंटरनेट को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से उसको बेहतर बनाया जा सकता है।
These organizations almost universally support the internet's openness and lack of centralized control. तो इंटरनेट का कोई centralized control नहीं है, तो वो ये ऑर्गेनाइजेशंस भी इसको लाइक करती हैं, मेक श्योर करती हैं। इंटरनेट 1996 में बनाया गया था, ठीक है, इसकी भी ये हिस्ट्री है, ये भी आप लोग रीड आउट कर लेना। ये एक चार्ट दिया गया है कि कैसे इसमें ग्रोथ हुई यूजर्स वाइज, ठीक है। 2000 में 124 मिलियन थे, फिर 2001 में 142 मिलियन, फिर ये ग्रोथ होते होते 2006 में 174 मिलियन तक हो गया। ये सिर्फ यूएस के स्टैट्स हैं, पूरी वर्ल्ड के नहीं है। Many home and small businesses users connect to the internet by high speed broadband internet services, ठीक है। अब ये इसके अंदर फिर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ गई, जैसे केबल इंटरनेट सर्विस थी, फिर डीएसएल, फिर फाइबर, फिक्स्ड वायरलेस आ गया, वाईफाई आजकल पॉपुलर है, सेलुलर रेडियो नेटवर्क्स आ गए, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज आ गई। तो इस तरह से इसकी टेक्नोलॉजी भी बेहतर होगी। पहले बस एक वायर वाला होता था, पीसी के थ्रू उसको या टेलीफोन के थ्रू बस कनेक्ट कर सकते थे। An access provider is a business that provides individuals and organizations access to internet free or for a fee. तो ये जिस तरह से हमारा पीटीसीएल का डीएसएल है, या इस तरह से लॉन्ग का लाइट से आप कोई पैकेज ले लेते हैं किसी भी मोबाइल कंपनी का, तो ये इनको एक्सेस प्रोवाइडर्स कहते हैं, ये जो हमें इंटरनेट की एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इनको ISP भी कहा जाता है। रीजनल ISP प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। जिस तरह PTCL हमारा एक ISP है, ये हमारे बिहाड़ी की जो एक्सचेंज है, ये एक खास एरिया में हमें एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर OSP, हाउ मेनी मेंबर्स ओनली फीचर, पॉपुलर OSP इंक्लूड AOL, ठीक है। ये जो हमारे जिस तरह से नेटवर्क्स हैं, MSN नेटवर्क्स हैं, या ऑनलाइन जो नेटवर्क्स हैं, उनको हम ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। जिससे आपने MSN का नाम सुना ही होगा, AOL शायद ना देखो। वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जो हमें वायरलेस लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हम वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करेंगे। PTCL कह सकते हैं कि हम वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी है, क्योंकि वो सारे डिवाइस की हमें अटैच करके देते हैं वायरलेस की। या टेलीफोन्स की अगर हम फ़ोन्स की एग्जांपल ले लें, तो वो भी YISP के अंदर आते हैं। हाउ ए होम यूजर सेंड डाटा एंड इंफॉर्मेशन माई ट्रैवल इंटरनेट यूजिंग ए केबल मॉडेम। ये हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं, लेकिन इसमें ज़रा एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस तरह से एक यूज़र जो है वो मॉडेम के थ्रू वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकता है, इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। तो स्टेप 1 में यू इनिशिएट एन एक्शन टू रिक्वेस्ट डाटा और इन्फॉर्मेशन। तो पहली जो होती है वो हम यूज़र इनिशिएट करता है कि मुझे ये रिक्वेस्ट चाहिए। जैसे लेट से आपने लिख दिया google.com, मुझे गूगल सर्च इंजन ओपन करना है। A cable modem transfers the computer's digital signals to the cable television line in your house। तो ये जो हमारी मॉडेम होती है, ये इस डाटा को सेंड करती है केबल लाइन के ऊपर। Your request travels through cable television lines to a central cable system। तो एक सेंट्रल केबल सिस्टम के थ्रू से गुजरती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे केस में, PTCL के केस में, एक्सचेंज जो है वो कह सकते हैं कि एक सेंट्रल केबल लाइन है, या एक सेंटर है। The central cable system sends your request over high-speed fiber optic line to the cable operator, who often also is the ISP। अब ये PTCL जो है, ये आगे फिर फाइबर ऑप्टिक के थ्रू इसको भेजता है आगे। The ISP routes your request through the internet backbone to the destination server। तो ये जब फिर रिक्वेस्ट हमारी ट्रैवल होकर हमारे डेस्टिनेशन सर्वर पे चली जाती है। लेट से गूगल का सर्वर कहीं पड़ा हुआ है जी अमेरिका के अंदर, तो ये फिर हमारी रिक्वेस्ट यहाँ से ट्रैवल करेगी अमेरिका में, तो वो इतनी फास्ट होती है कि हमें फिर फील नहीं होता। इंटरनेट की मेजर सर्विसेज जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब है, WWW जिसको हम कॉमनली कहते हैं। इसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह को या इनको रीड कर सकते हैं या अटैच कर सकते हैं। ये 1993 में डेवलप की गई थी। ईमेल, न्यूज़, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ये इसकी सर्विसेज हैं। ईमेल इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस एंड फाइल्स बाय कंप्यूटर नेटवर्क। सिंपल इसकी डेफिनेशन हो गई ईमेल की। Email program allows you to create, send, receive, forward, store, print and delete email messages। ये आप लोगों ने ईमेल तो यूज़ की ही होगी। ईमेल कैसे ट्रैवल करती है, सेंडर ने अगर भेजी है तो रिसीवर को कैसे मिलेगी। स्टेप 1 में यूजिंग एन ईमेल प्रोग्राम यू क्रिएट एंड सेंड ए मैसेज, ठीक है। तो एक ईमेल क्रिएट की जाती है,
वो फिर आगे सेंड की जाती है। योर ईमेल प्रोग्राम कॉन्टैक्ट सॉफ्टवेयर ऑन योर सर्विस प्रोवाइडर ऑन द मेलिंग सर्वर। मेल सर्वर एक होता है, वो फिर उसको भेजता है, वो मेल सर्वर आगे चेक करता है कि इसको कहाँ फॉरवर्ड करना है। सॉफ्टवेयर ऑन द आउटगोइंग मेल सर्वर डिटरमिन्स द बेस्ट रूट फॉर द डाटा। तो ये जो सर्वर है ये बेस्ट रूट डिसाइड करता है कि इसको हमने कहाँ पे भेजना है, फास्टेस्ट रूट कौन सा है, विच ट्रेवल्स अलोंग इंटरनेट राउटर्स टू दी डिफरेंट इनकमिंग मेल सर्वर। ये फिर नेक्स्ट हमारा जो है मेल सर्वर से होके फिर जो डेस्टिनेशन है, जो यूज़र है, उस तक पहुंच जाता है। मेलिंग लिस्ट इज ए ग्रुप ऑफ ईमेल नेम्स एंड एड्रेसेस। ये मेरे सिंगल नेम। अनसब्सक्राइबिंग एट योर ईमेल नेम एंड एड्रेस। अनसब्सक्राइबिंग रिमूव योर नेम। ये उसके अंदर है कि ईमेल के थ्रू आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेज इज ए रियल टाइम इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विस। ठीक है, ये भी उसी तरीके से ट्रैवल करता है जैसे कि हमने ईमेल भेजी है, लेकिन इसके अंदर जो है वो हमारा सर्वर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। मैसेजिंग के लिए अलग सर्वर्स होते हैं, ईमेल के लिए अलग होते हैं। चैट इज़ अ रियल टाइम टाइप कन्वर्सेशन दैट टेक्स प्लेस ऑन ए कंप्यूटर। तो ये डिफरेंस है मैसेज और चैट के अंदर। चैट जो है वो रियल टाइम होती है, इंस्टेंटली मैसेजेस आ भी रहे होते हैं और जा भी रहे होते हैं। तो ये इसकी मेजर कह सकते हैं हम सर्विसेज हैं इंटरनेट की। पीयर टू पीयर सर्विस भी होती है। इसका ये होता है कि दो जो है वो कनेक्शंस इस्टेब्लिश कर लिए जाते हैं, फिर वो फाइल्स, बड़ी फाइल्स को ट्रैवल करते हैं, जैसे कि टोरेंट इसकी एक एग्जांपल है। वॉइस ओवर आईपी जो है वो एक इसकी कह सकते हैं कि अगर हमने इंटरनेट के थ्रू कॉल करनी हो तो इंटरनेट की सर्विस के अंदर आता है। न्यूज़ ग्रुप is an online area in which users have written discussions about a particular subject। इस तरह की जो कोई एक सब्जेक्ट हो उसको बना दें और सारे लोग उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हो, तो इस तरह की चीज़ को हम न्यूज़ ग्रुप कहते हैं। मैसेज बोर्ड इज ए वेब बेस्ड टाइप ऑफ डिस्कशन ग्रुप। आजकल जो है वो आपने देखा होगा कि वो डिफरेंट जो है वो ब्लॉग्स वगैरह भी आते हैं, तो इस तरह की चीज़ को हम कह सकते हैं कि न्यूज़ ग्रुप है। File Transfer Protocol is an internet standard that permits file uploading and downloading with other computers on the internet। ये भी टोरेंट जो है वो FTP ही को यूज़ करता है। Many operating systems include FTP capabilities। An FTP server is a computer that allows users to upload or download files using FTP। अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट, द इंटरनेट अलाउ एक्सेसिंग रिसोर्सेज। ठीक है, सबसे बड़ा जो इसका कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव है ये है कि रिसोर्सेज को हम एक्सेस कर सकें। हम चाहे दूर भी बैठे हैं तो हम रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें। अब रिसोर्सेज के अंदर डिवाइसेस भी आ सकती हैं, और रिसोर्सेज के अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, तो वेब पेजेस भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकते हैं, वीडियोज़ भी हो सकती हैं। मेन ऑब्जेक्टिव इसका है कि रिसोर्सेज को एक्सेस किया जा सके रिमोटली। Many people believe that the web and the internet are the same, but this is not correct. In fact, they are two different things। ठीक है, तो वेब और इंटरनेट दो डिफरेंट चीज़ें हैं। यूजुअली हम वेब और इंटरनेट को आम लेमैन जो है वो इसको एक ही समझता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वेब इज़ ए सर्विस दैट इज़ सपोर्टेड बाय द इंटरनेट सिस्टम ऑफ एक्सेसिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ तो ये जितना भी नेटवर्क है, हमने अगर फॉर एग्जांपल 5-4 पीसीस का नेटवर्क बनाया है, तो वो जो नेटवर्क हमने बनाया है उसको हम कह सकते हैं कि इंटरनेट है। जो जिस सिस्टम के थ्रू हम फाइल्स को भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, वो जो सिस्टम है वो हमारा वेब कहलाता है। तो एक बड़ा जो जाइगेंटिक नेटवर्क है हमारा इंटरनेट का, ऑप्टिकल फाइबर भी है उसमें, वायरलेस भी है, ये केबल्स भी हैं, ये जो पूरा नेटवर्क एक बना हुआ है इसको हम इंटरनेट कहेंगे। और जिस सिस्टम के थ्रू ये चीज़ें ट्रैवल करती हैं, एक दूसरे तक एक्सेस होती है डॉक्यूमेंट्स की, वो हम कह सकते हैं कि वेब है। वेब बेसिकली सिंप्लीफाइज द इंटरनेट, द वेब कनेक्ट्स डॉक्यूमेंट। इसके लिए HTTP लिंक्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स को वेब सर्वर्स के ऊपर स्टोर किया होता है। ये जो लेट्स से कि हम किसी कोई वेबसाइट है और उसके अंदर लेट्स से विकीपीडिया है, उसकी डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, पेजेस हैं, वो कहीं ना कहीं किसी सर्वर पे, किसी एक कह सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर या CPU के ऊपर, सर्वर के ऊपर सेव है। वो जब हम एक्सेस करते हैं, पेज ओपन करते हैं, तो हम उस कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे होते हैं। वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगर वेबसाइट की डेफिनेशन कहें तो इट इज़ ए
कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स इज ए वेब पेज। वेब पेज के अंदर अब ज़रूरी नहीं कि डॉक्यूमेंट्स या वेब पेज में इंटरनेट के ऊपर सिर्फ टेक्स्ट ही हो, इसके अंदर ऑडियो भी हो सकती हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं। पेजेस आर पब्लिश्ड ऑन वेब, यानी फिर ये वेब के ऊपर पब्लिश कर दिया जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML लैंग्वेज के थ्रू यूजुअली ये वेब पेजेस डेवलप किए जाते हैं। Browsers, a software application designed to find hypertext document to the web, then open the documents on the user's computer. हम जो अपनी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जिस तरह से लिख देते हैं, जिस तरह से ये एक लिंक लिखा हुआ है, अगर हम कोई लिंक लिख के एंटर करते हैं तो ब्राउज़र उसको सिंप्लीफाई करके भेजता है कि कहाँ पे इसने ये वेब पेज पड़ा है, कहाँ से उठाना है। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो एड्रेस ऑफ वेब पेज। तो URL इज बेसिकली ये जो हम ऊपर लिखा हुआ है URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं इसको। ये एड्रेस है कि कहाँ पे है, हमें तो टेक्स्ट नज़र आ रहा है ना, लेकिन इसके पीछे हम ये कह सकते हैं कि एक एड्रेस है कि कहाँ पे है ये, किस लोकेशन पे है ये वाला लिंक, ये वाला वेब पेज कहाँ पे है। ये URL जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसमें एड्रेस होता है वेब पेज का। ये IP बेसिकली होता है इसके पीछे, हमें तो URL नज़र आता है, इसके पीछे एक IP होता है, इस IP का एक मीनिंग होता है, इस IP की बेस के ऊपर फिर ये एड्रेस को फाइंड करता है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे ये IP यूज़ किया जाता है। An IP address is a number that uniquely identifies each computer or device connected to the internet. तो इंटरनेट इतना बड़ा नेटवर्क है, उस पर जितनी भी डिवाइसेज हैं उन सबका एक यूनिक IP होगा, एक अपना एक एड्रेस होगा। दो डिवाइसेस का एक IP नहीं हो सकता। ए डोमेन नेम इज द टेक्स्ट वर्जन ऑफ एन IP। इस IP का टेक्स्ट वर्जन है ये गूगल बेसिकली, हालांकि इसके बैक एंड पे ये IP चल रही होती है। A DNS server translates the domain name into its associated IP। तो ये इसको जो ट्रांसलेट करना हो तो ये DNS सर्वर, डोमेन नेम सर्वर के नाम से एक सर्वर होता है जो इसको ट्रांसलेट करता है गूगल को इस IP के अंदर। वर्ल्ड वाइड वेब की डिफरेंट वो दी गई हैं कि टॉप लेवल डोमेन्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये GOV, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट की एजेंसीज हो तो उनके आगे .gov होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो तो EDU होता है, जॉब वाली हो तो उनके आगे जॉब्स होता है, ऑर्गेनाइजेशन हो नॉन प्रॉफिट तो उनके आगे ORG होता है, ठीक है। नेटवर्क प्रोवाइडर्स हो तो उनके आगे NET होता है। .com की जगह अक्सर आपने देखा होगा ये चीज़ें लिखी होती हैं, इनको कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। इनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। बिजनेस हो तो BIZ लिखा होता है आगे .BIZ। The World Wide Web or web consists of worldwide collection of electronic documents. A website is a collection of created web pages and associated items. The web server is a computer that delivers requested web pages to the computer. ठीक है, तो ये इनकी डेफिनेशन है, ये भी पता होनी चाहिए कि इसका क्या मीनिंग होता है। वेब ब्राउजर्स में हमारे पास ये एग्जांपल्स आ गई हैं, गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेट जी, हेल्पर एप्लीकेशंस हम ब्राउज़र के अंदर प्लगइन्स वगैरह हेल्प करने के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि एड ब्लॉकर टाइप के हम प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं, इससे ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी इंक्रीज होती है। ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीम भी की जा सकती हैं इंटरनेट के ऊपर। जब ऑडियो वीडियो स्ट्रीम होती है तो ये चंक्स के अंदर डाटा सेंड या रिसीव होता है। चंक्स मीन्स पार्ट्स के अंदर डिफरेंट, तो वो आपने अक्सर देखा होगा बफरिंग हो रही होती है, उसका मीनिंग ये होता है कि चंक्स के अंदर वीडियो आती है, एट अ टाइम पूरी फाइल ट्रैवल नहीं करती, बल्कि उसके डिफरेंट पैकेट्स जो हैं या चंक्स जो हैं वो टाइम बाय टाइम ड्राइव जो है वो आ रहे होते हैं। इसका तरीका ये है कि सर्वर जहाँ पे वीडियो पड़ी है वो पीसीज के थ्रू सेंड करेगा इधर कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर फिर उसको पहले पीस को बफर करेगा, फिर वो प्ले कर देगा, फिर नेक्स्ट को बफर करेगा। आजकल स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो बफरिंग नज़र नहीं आती, क्योंकि वो ऑलरेडी बफर हो चुका था जब पहला पीस चल रहा होता है। तो इस तरह से ऑडियो जो है वो स्ट्रीम होती है। यूजिंग ए ब्राउज़र एंड www, ब्राउज़र पे होम पे स्टार्ट करते हैं, उसके ऊपर फिर अपना URL टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद फिर उसको अंडर एंटर करेंगे तो वो पेज ओपन हो जाएगा। जब फिनिश हो जाता है तो फिर ब्राउज़र को क्लोज कर दिया जाता है। तो ये था इंटरनेट के बारे में। थैंक यू वेरी मच।